हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स, जिसमें हमारा चैप्टर है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, जिसकी इंट्रोडक्शन हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे अलजेब्रिक मेथड का फर्स्ट पार्ट, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने फॉर्मूला एक्सपेंड कैसे करना है। जैसे हमें डेल्टा 02 तक का वेरिएबल दिया होगा, इसको हम y-1 रेज़ टू पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये डेल्टा 02 है तो हमने y2 से स्टार्ट करना है। तो अगर फर्स्ट डिजिट हमारा प्लस आ रहा है तो सेकंड माइनस आएगा, थर्ड प्लस आएगा, फोर्थ माइनस आएगा, अल्टरनेट साइंस आएंगे। तो y2 दिया है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमने लेना है 2 × 1, यहाँ पे 1 है ना एक तरह से, 2 × 1 2y, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम y 0 आएगा। अब प्लस माइनस प्लस, 2 1s था 2, y 0। पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो हमने करना क्या है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ 1 फैक्टोरियल आएगा और यहाँ 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल अगर आपको 2 फैक्टोरियल दिया है तो इट मीन्स कि 2 × 1। पॉइंट क्लियर। 3 फैक्टोरियल दिया है तो इसका मतलब 3 2 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। इट इज इक्वल टू 24। क्लियर है। तो जहाँ पे 2 फैक्टोरियल है इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, y2 माइनस 2y1, 1 फैक्टोरियल तो 1 नहीं हो गया, प्लस 2y0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 आ गया और ये कैंसल हो गया। तो हमारा फार्मूला बन गया y2 माइनस 2y1 प्लस y0, ठीक है। नेक्स्ट डेल्टा 03 है, तो पहले हम इसको फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे? तो फॉर्मूला आ गया हमारा y3 माइनस 3 1s था 3 y2 प्लस 3 2s था 6 y, अब क्या आएगा 1, माइनस 6 1s था 6 y0। अब यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ 0 फैक्टोरियल, यहाँ 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल और यहाँ 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो y3 एज इट इज 3y2 अपॉन 1 फैक्टोरियल 3y2, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 आ गया, 2 3s था 6 3y1, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 आ गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो ये आ गया y0। पॉइंट क्लियर है। तो इस तरह से पहले हम फॉर्मूला तैयार करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है डेल्टा 04। डेल्टा 04 y4 माइनस 4 1s था 4 y3, 4 3s था 12 y2, 12 2s था 24 y1, 24 1s था 24 y0, ठीक है। अब यहाँ 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल और यहाँ 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो y4 माइनस 4y3 प्लस 12/2 y2 माइनस 3 2s था 6, 24/6 y1 प्लस 4 फैक्टोरियल, हमने ऊपर किया 4 × 3 × 2 × 1,
इक्वल टू 24, 24 डिवाइडेड बाय 24। हाँ जी, y4, 4y3, 6y2, 6 4 आ गया, 4y1, y0। ठीक है। और एक बात और बाइनोमियल एक्सपेंशन में आती है कि आप देखोगे ये साइड वाली जो लास्ट और फर्स्ट दोनों की वैल्यू सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट 4 4, साइन चेंज हो सकते हैं पर वैल्यूज सेम होंगी। ठीक है, ये सेंटर में 6 आ गया। इसी तरह यहाँ पे लास्ट फर्स्ट और लास्ट दोनों की वैल्यू 1 आ गई, सेकंड और सेकंड लास्ट दोनों की वैल्यू 3 आ गई। ये भी चेक करना है। ठीक है, साइंस का ध्यान रखना है। अब डेल्टा 05 भी कर ले। हाँ जी, डेल्टा 05, ठीक है, आप लोग साथ साथ करो। y5 माइनस 5y4 प्लस 20y3 माइनस 23 सा 60y2 प्लस 62 सा 120y1 माइनस 120y0। तो यहाँ आ गया 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब आ गया y5, 5y4, 2 फैक्टोरियल 2, 20/2 माइनस 3 2 6, 60/6, 4 3 12, 2 24, 120 डिवाइडेड बाय 24, 5 20, 60, 120, 120 by 120, y5, 5y4, 10y3, ठीक है, कैंसिल करके फिर 10 आ गया, 10y2, 24 5 सा 5y1 माइनस y0। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके हो गया। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों 1 आ गई, सेकंड और सेकंड लास्ट 5 आ गई। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपने यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं की है। ठीक है, तो इसी तरह से हम y6 करेंगे। हाँ जी, डेल्टा 06 एक्सपेंड करेंगे। y6 माइनस 6y5, 30y4, 34 120, y3 360, y2 360, 720, y1 720, y0। ठीक है जी, तो इसी तरह से हमने फैक्टोरियल लगा दिए। तो y6 आ गया, तो 6y5 आ गया, 2 यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720। ठीक है, ये y6 आ गया, माइनस 6y5 आ गया, और यहाँ आ गया 15, ये कैंसिल होके 15y4 आ गया, ये 20y3 आ गया, ये 15y2 आ गया, ये 6y1 आ गया, और y0। ठीक है जी, तो ये थे कि हमने फॉर्मूला एक्सपेंड कैसे करना है। अब हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। हाँ जी, हमें क्वेश्चन दिया होगा, जैसे x वेरिएबल और y वेरिएबल दिया है, वी आर टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ 2006। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग x0, x1, x2, x3, x4 डिनोट करेंगे, y0, y1, y2, y3 एंड y4 डिनोट करेंगे। ठीक है जी, तो ये जो वैल्यूज़ हैं y4 तक जा रही हैं, इसलिए हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेल्टा 04 का, जहाँ लास्ट वैल्यू जा रही है y4 तक जा रही है, तो डेल्टा 04। ठीक है, एक्सपेंशन हम लोग कर चुके हैं, तो उसी तरह से मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड किया और इसको हमने 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, 0 के इक्वल पुट करने के बाद हमने कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यूज़ जो भी हमें पता है वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फिल करनी है। तो y0 इक्वल टू 100, y0 100। ठीक है, 4, y3 इज़ नॉट गिवन, 6, y2 इज़ 50,
ठीक है 4, y1 इज 25, y0 इज 17। ठीक है, अब ये जो है माइनस में इसको हम उस साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो क्या आएगा 100 प्लस 300 माइनस 100 प्लस 17 4y3। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 317 4y3। 317 by 4 is equal to y3 is equal to this is the answer। वेरी सिंपल। एक बार आपको फॉर्मूला एक्सपेंड करना चाहिए तो बड़े आराम से आप इसे कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमें ईयर्स दी है और पॉपुलेशन दी हुई है। तो 1961 से 2011 तक का डाटा दिया है हमें। तो 91 का डाटा जो है मिसिंग है। वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x को डिनोट किया और यहाँ y को डिनोट किया। तो y 5 तक जा रहा है तो हमें डेल्टा 05 की वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है, फॉर्मूला हम ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है और इसको 0 के इक्वल जो है पुट करना है। एक बात का ध्यान रखना है, बाइनोमियल वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे जो x वेरिएबल है वो इक्वल डिफरेंस पे है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सीरीज। ठीक है, आप 75 का अगर हमने डाटा फाइंड करना है तो वो हम बाइनोमियल मेथड से बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें न्यूटन या लैग्रेंजेस मेथड यूज़ करना होगा। बाइनोमियल के लिए ज़रूरी है कि जो वैल्यू फाइंड करनी है वो डाटा का पार्ट होनी चाहिए। समझ के, तो यहाँ पे हम 221 का अगर वैल्यू फाइंड करनी है वी कैन ईजिली फाइंड, बट अगर आप कहोगे 2015 की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो मुश्किल होगा। ठीक है जी, तो डेल्टा यहाँ पे y5 की वैल्यू आ गई 501, 5 y4 की वैल्यू आ गई 467, 10 y3 आ गया 10, 421 आ गया 5, 391 आ गया, 363 आ गया, इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो अब हम इनकी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने पे ये आ गया 501 माइनस, हाँ जी ये है 2335 प्लस 10y3 माइनस 4210 प्लस 1955 363 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में प्लस माइनस करके तो साइड लेके जाएंगे। हाँ जी, जब हमने इसको प्लस माइनस किया तो ये आ गया हमारा -4452। इस साइड माइनस है, उस साइड आ गया +4452। ठीक है जी, तो हमने y3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो y3 4452 डिवाइडेड बाय 10 इट इज़ इक्वल टू 445.2। ठीक है, तो y3 आ गई 445.2। तो बड़े आराम से हम जो है वैल्यूज़ को इंटरपोलेट कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि अगर वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ जो हैं वो मिसिंग है तो कैसे करोगे। तो हमें x वेरिएबल दिया है, y वेरिएबल दिया है, तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ जो है मिसिंग है, एक y1 और एक y4। हमने उसी तरह से इनको डिनोट किया, ये y5 आ गया। पर यहाँ पे जब दो वैल्यूज़ मिसिंग होगी तो y5 नहीं लेना, हमने डेल्टा 04 का फॉर्मूला करना है। तो यहाँ पे तो y4 तक आया, हमें y5 चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में एक ऐड कर देंगे, 0 से 1 कर दिया। ठीक है, तो 0 से 1 ऐड कर दिया, तो जैसे यहाँ y4 है, अगर 15 करेंगे तो फॉर्मूला हमें एक्सपेंड करना होगा, हमने नया फॉर्मूला नहीं एक्सपेंड करना। ये जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है y4 को y5 में कन्वर्ट कर देना है, y3 को 4 में कन्वर्ट कर देना है, 2 को 3 में कन्वर्ट कर देना है, 1 को 2 में कन्वर्ट कर देना है, इसको 1 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है जी, अब y4, तो पहले मैं इस इक्वेशन को बना रही हूँ। ठीक है, तो y4 इज नॉट गिवन, y4 आ जाएगा, -4 y3 15 आ जाएगा, 6 y2 12 आ जाएगा, 4 y1 आ जाएगा,
y0 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें वैल्यूज़ नहीं पता चलेंगी, बट इक्वेशन जो है यहाँ से एक इक्वेशन बन के आएगी y4 माइनस 4y1 इज इक्वल टू, अब इनकी जो कैलकुलेशन है वो उस साइड जाएगी, तो ये आ गई -60 प्लस 72 प्लस 12 आ गई प्लस 7 आ गई, तो 19 आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी तरह से, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगी। हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो सेकंड इक्वेशन बनेगी। y5 हमें दिया हुआ है 24, 4y4, y4 इज़ नॉट गिवन। ठीक है जी, 6y3, 3 की वैल्यू हमें 15 दी हुई है। ठीक है, 4y2 12 दिया हुआ है, y1 इज़ नॉट गिवन। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग ये जो -4y4 प्लस y1 इस साइड रहेगा, और ये जो है वैल्यूज़ उस साइड जाएंगी। 24 प्लस 90 114 माइनस 12 4 48, तो इसकी वैल्यू आ गई 66, और ये जो वैल्यू आ रही है ये किस में आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो उस साइड जाके ये नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास जो है 2 इक्वेशंस तैयार होगी। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे y4, ये यहाँ पे y4 है, ये 4y1 है, तो अगर हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगी 4y4 के। ठीक है, तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ किससे, 4 से, तो ये आ गया 4y4 माइनस 16y1 माइनस 76। ठीक है, देन -4y4 सेकेंड इक्वेशन एज इट इज़ लेंगे, y1 माइनस 66। क्लियर है, अब ये आपस में ये प्लस है ये माइनस है, तो ऑलरेडी कैंसिल हो रहे हैं, तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। ये आ गया 15y1 और ये आ गया -142। ठीक है, तो y1 आ गया हमारा -142 माइनस 15, ये आ गया 9.47, तो y1 की वैल्यू आ गई। देन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ y4। ठीक है, y1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, -4y4 प्लस 9.47 इज इक्वल टू -66। मैंने इस इक्वेशन में y1, आप इसमें भी पुट कर दोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, -4y4 इज इक्वल टू -66 माइनस 9.47, y4 इज इक्वल टू -75.47 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, तो ये आ गई 18.88। क्लियर है, तो ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया एंड दिस इज द। तो अगर हमें 2 वैल्यूज़ मिसिंग है तो भी हम बड़े आराम से बाइनोमियल मेथड से दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि जो x वेरिएबल है उसका डिफरेंस सेम होना चाहिए, प्लस जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है दैट मस्ट बी पार्ट ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हमेशा खुश रहें।